हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? अभी तक मैंने जितने भी स्कॉलरशिप के बारे में बात की है, मोस्टली स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट, उसमें भी इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए ज्यादा थी। लेकिन आज मैं एक ऐसे स्कॉलरशिप के बारे में बात करने वाली हूं जहां पे इंजीनियरिंग वाले बच्चे ठीक है, मतलब साइंस फील्ड वाले बच्चे ठीक है, बट जनरल स्ट्रीम वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं और नॉट इवन द कॉलेज स्कूल वाले बच्चे भी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। बट बिफोर स्टार्ट दिस वीडियो, बहुत सारे मैसेजेस मुझे कंटिन्यूअसली आ रहे हैं कि मैम अगर हमने एमवाईएसवाई स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हम कौन से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, एमवाईएसवाई स्कॉलरशिप वो आपकी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, उसके साथ साथ आपकी प्राइवेट जितनी भी स्कॉलरशिप आती है वो सारी की सारी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। फॉर एग्जांपल मैं आज की ही बात करूं, जो हम बात करने वाले हैं स्कॉलरशिप के बारे में वो है एचडीएफसी परिवर्तन की स्कॉलरशिप। तो अगर आप एमवाईएसवाई के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप ये वाली स्कॉलरशिप भी अप्लाई कर सकते हो, बट दोनों का पर्पस अलग अलग होना चाहिए। चलो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। मेरा नाम है पटेल, आप सबका स्वागत है आपकी और हमारी क्यूट सी यूट्यूब चैनल प्रियेश ज्ञानपीठ पे। वीडियो को लाइक करिएगा और अपने सारे रिलेशंस जहां पे जितने भी दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, सबको वीडियो शेयर करिएगा ताकि हम बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाए कि सब लोग ऐसी स्कॉलरशिप का फायदा उठा पाए। बिकॉज बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि भैया फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, और उनको नहीं पता होता है कि फॉर्म कैसे फिल करना होता है, स्कॉलरशिप कैसे मिलती है, जिसकी वजह से वो अपना एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाते, जो पर्सनली मैंने खुद देखा है। राइट, सो यस, चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने बार बार बोला है कि जब तक आपका इंजीनियरिंग चलता है, जब तक आपका बीएससी, बीकॉम जो भी आप कर रहे हो, नर्सिंग जो भी चीज आप कर रहे हो, आपको थ्रू आउट योर जर्नी, कॉलेज जर्नी, आपको एक वेबसाइट को मगज में ध्यान में रखना है, वो है बडी फॉर स्टडी। जैसे ही आप बडी फॉर स्टडी पे चले जाओगे, यहाँ पे दिख ही रहा है भैया परिवर्तन ईसीएसएस प्रोग्राम 2026-2027। चलो वहां पे क्लिक कर देते हैं। फाइनेंशियल बैरियर मस्ट नॉट डिफाइन योर फ्यूचर। इनका गोल ही यही है कि भैया फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से आप अपना फ्यूचर ब्राइट ना बनाओ, वो हम नहीं रहने देंगे। मतलब हम आपको पैसे देंगे, आप काम करो। आपको कभी ना कभी थोड़ा जनरल नॉलेज भी चाहिए कि भैया ये वाले सब लोग स्कॉलरशिप हमें क्यों प्रोवाइड करते हैं। कोई भी जो कंपनी होती है उसका 1 या फिर 2%, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, बट द एंड ऑफ द ईयर उनको CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कुछ समाज के लिए अच्छे काम करने के लिए उनको डालने पड़ते हैं। एंड दैट्स द बिगेस्ट थिंग कि भैया किसी को पढ़ाओ, अपने पैरों पर खड़ा करो, इससे अच्छा तो कोई काम होता ही नहीं है। सो यस, ये वाली जो स्कॉलरशिप है वो फॉर क्लास 1 to PG स्टूडेंट्स के लिए है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट तक सारे बच्चे स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है ना। बडी फॉर स्टडी पे लॉगिन कैसे करना है, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लॉगिन कर दिया है। सबसे पहले आज का जो वीडियो है पूरा ध्यान से देखना, बिकॉज यहाँ पे मैं ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में बात करने वाली हूँ जहां पे हर बार आपको यूज होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिजी लॉकर में आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोडेड होने चाहिए। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि आपका जो अकाउंट है या फिर जो भी आपका वेरिफिकेशन होता है डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड, वो डायरेक्टली डिजी लॉकर से कनेक्टेड होकर वहां से फैच कर लेते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स। तो अगर आपने डिजी लॉकर आपके मोबाइल में नहीं है तो आज ही अंदर ऐड कर दीजिए, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड, रेसिडेंशियल प्रूफ, पासपोर्ट अगर है, कुछ भी चीजें अवेलेबल है, ड्राइविंग लाइसेंस, सारे के सारे डिजी लॉकर में ऐड करिएगा। और इसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए ये बनाना है कि ऐसी कौन सी एप्स जो एज ए ड्यूरिंग आपके कॉलेज दरमियान आपके मोबाइल में होनी चाहिए ताकि आपका जो काम है वो इजी हो। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे पीपीटी बनानी है या फिर कुछ भी रिसर्च करना है तो मैं चैट जीपीटी या फिर क्लाउड का यूज करती हूँ। बहुत सारे लोग उसको क्लाउड बोलते हैं, बट द रियल प्रोनाउंसिएशन इज क्लाउड। सो द थिंग इज कि उसका किस तरह से मैं यूज करती हूँ वो मेरे लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल होता है, और ड्यूरिंग जब आप कॉलेज पढ़ोगे तो प्रेजेंटेशन के लिए भी कितना ज्यादा बेनिफिशियल होगा, या फिर कुछ एडिटिंग करना है उसके रिगार्डिंग आपको कौन सा ऐप यूज करना है। तो अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करो कि यस मेक अ वीडियो, दैट्स इट। 100+ कमेंट आ जाएगी आज ही के दिन। कल आपको वीडियो मिल जाएगा जहां पे मैं आपको टॉप 10 ऐसी एप्स के बारे में बात करूंगी जो आपके मोबाइल में होगी तो आपका जो काम है वो ऑलमोस्ट चुटकियों में हो जाएगा। सो यहाँ पे जो स्कॉलरशिप के पैसे हैं वो आपको 15 से 75,000 तक मिल सकते हैं। तो अबाउट द प्रोग्राम की अगर बात करें तो परिवर्तन ईसीएसएस प्रोग्राम 2026-7 इज स्कॉलरशिप इनिशिएटेड बाय एचडीएफसी बैंक ने लिया है, जहां पे वो अपॉर्चुनिटी है वो ओपन टू स्कूल स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 1 से बच्चे क्लास 12 तक। तो मैं हर बार सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपके घर पे कोई भी पर्सन आता है आपकी कार वॉश करने के लिए या फिर कुछ भी गार्डनिंग करने के लिए या फिर कहीं पे भी जाते हो और आप देखते हो, बिकॉज मैंने खुद ये काम किया है, मैं सब्जी लेने के लिए गई थी
थी और मैंने फिर उस पर्सन को दिखाई नहीं दिया, मतलब आप 2 दिन कहाँ थे, मतलब कि मैं बच्चे के एडमिशन के लिए घूम रहा था। लाइक फिर मैंने उनको स्कॉलरशिप की बात की, मैंने उनका फॉर्म भरा। तो एग्जैक्टली आप ऐसे भी समाज सेवा कर सकते हो। हर बार जरूरी नहीं है कि अच्छे काम करने के लिए आप पैसे ही डालो, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप उसके थ्रू भी बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हो। तो अगर आप कोई भी पर्सन है ऐसा, अगर जो जैसे बड़े लोग आते हैं और उनका कोई भी बच्चा अगर स्कूल में पढ़ रहा है तो उनके लिए प्लीज 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 मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ स्कॉलरशिप का फॉर्म भर दीजिएगा अगर उनको ना आता हो तो, और उनकी इस तरह से आप हेल्प कर सकते हो। सो क्लास 1 to 12 एज वेल एज दोज पर्सन जो डिप्लोमा कर रहे हैं, ITI, पॉलिटेक्निक, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, सारे के सारे बच्चे, मतलब जनरल मतलब BSc BCom वाले भी बच्चे एंड द प्रोफेशनल मतलब इंजीनियरिंग वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें बिफोर स्टार्ट, आज हमारी 12 अगस्त हो चुके हैं, 31 अगस्त को लास्ट डेट है, तो प्लीज आज ही अप्लाई करिए विद इन 2 डेज में। द एप्लीकेंट मस्ट बी करंटली एनरोल्ड, आपका क्लास 1 to 12 डिप्लोमा होना चाहिए, ITI कर रहे हो, पॉलिटेक्निक कोर्सेज कर रहे हो, प्राइवेट, गवर्नमेंट या फिर किसी भी, ऐसा जरूर नहीं कि प्राइवेट में पढ़ रहे हो। तो बहुत ये भी बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आता है कि मैम मैं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा हूँ तो क्या मैं स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हूँ? यहाँ पे स्पेसिफाइड लिखा है कि आप प्राइवेट में पढ़ रहे हो, गवर्नमेंट पढ़ रहे हो, सेमी गवर्नमेंट पढ़ रहे हो, सारे के सारे यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज वाले बच्चे स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। 55% आपके मार्क होने चाहिए, आपकी फैमिली इनकम जो है वो 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, सारे इंडियन स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं एंड प्रेफरेंस विल बी गिवन टू एप्लीकेंट्स हु हैव एक्सपीरियंस्ड अ पर्सनल फैमिली क्राइसिस। ओके, अगर फॉर एग्जांपल कि इन द पास्ट 3 ईयर दैट हैज बीन सिग्निफिकेंट, अगर कोई भी पर्सन, किसी के मम्मा का डेथ हो गई, पापा की डेथ हो गई या फिर समथिंग लाइक दैट, तो उस सिनेरियो में उन बच्चों को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर्ली मेंशन किया है। फॉर डिप्लोमा एप्लीकेंट्स ओनली स्टूडेंट्स हु हैव एनरोल्ड आफ्टर कंप्लीटिंग क्लास 12 आर एलिजिबल टू अप्लाई, यस ये मेंशन किया है। तो बेनिफिट है 1st to 6th स्टैंडर्ड को 15,000 मिलेंगे, 7 to 12 डिप्लोमा, IT और पॉलिटेक्निक वालों बच्चों को 18,000 मिलेंगे। कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी? तो पासपोर्ट साइज फोटो, आपकी मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, बैंक अकाउंट डिटेल्स मैं हर बार बोलती हूँ कि आपका हो तो वेल एंड गुड, एंड प्रूफ ऑफ फैमिली या फिर पर्सनल क्राइसिस, फॉर एग्जांपल आपके फादर की डेथ हो गई तो डेथ सर्टिफिकेट, मदर की तो डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई करिएगा। डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेड एज अ क्राइसिस प्रूफ इंक्लूड लाइक डेथ सर्टिफिकेट, ऑफिशियल एम्प्लॉय लेटर फॉर जॉब लॉस, मतलब जॉब नहीं है आपके पास, फिर मेडिकल रिपोर्ट चाहिए कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो ये सारी चीजें आप वहां पे ऐड कर सकते हो। तो अप्लाई कैसे करना है, चलो पहले थोड़े कुछ चीजें देख लेते हैं। 75,000 मतलब अंडर ग्रेजुएट वाले बच्चों तो उनको 75,000 मिलते हैं। शॉर्ट लिस्ट होगा और टेलीफोन पे बात होगी। आई डू नॉट हैव द करंट ईयर फीस रिसिप्ट, तो एज आई एम अमेबल टू पे द फीस, व्हाट शुड आई, वैलिड प्रूफ ऑफ करंट ईयर एडमिशन का चाहिए, 53% भी हो तो नहीं आप अप्लाई कर सकते हो। यस, नेक्स्ट ईयर के लिए भी यस, द प्रोग्राम ऑफर्स कंटिन्यूड द एकेडमिक सपोर्ट स्टूडेंट्स टू द स्कॉलर मीटिंग द रिन्यूअल आप कर सकते हो ये वाली स्कॉलरशिप को। एंड ज्वाइन द बीटेक फर्स्ट ईयर आफ्टर अ गैप, यस स्टूडेंट विद द गैप ईयर में अप्लाई। तो यस, यहाँ पे एक भी आपका क्वेश्चन आ चुका है कि अगर आपका गैप है, लिया है, आपने ब्रेक लिया है तो भी क्या अप्लाई कर सकते हो? तो भैया आप अप्लाई कर सकते हो। तो यस, यहाँ पे लॉग इन करेगा। लॉग इन के लिए कौन से डिटेल्स, आपका ईमेल आईडी, पासवर्ड एंड मोबाइल नंबर, कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है, अपना नाम नंबर हो जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पे अप्लाई नाउ पे चली जाती हूँ, यहाँ पे रीड दिस केयरफुली करके प्रॉपर लिखा है कि यस एज अ स्टूडेंट क्लास 1 to 12 वाले बच्चे 55% मार्क्स आए हैं, 2.5 से ज्यादा नहीं है, और ये सारी चीजें। वी ओनली एक्सेप्ट एप्लीकेंट सबमिट ऑनलाइन एंड डू नॉट प्रोसेस एनी हार्ड कॉपी, कहीं भी आपको कुछ भी चीजें देने के लिए नहीं जाना है। डॉक्यूमेंट्स कितने रिक्वायर्ड हो गए? आधार कार्ड, भैया यहाँ पे लिखा है ऑटो फेच फ्रॉम डिजी लॉकर, तो कंपलसरी आज ही अपने मोबाइल में डिजी लॉकर डाल दीजिए और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पे ऐड कर दीजिएगा। 12th मार्कशीट, फी, अगर आप डिसेबल पर्सन हो तो उसका सर्टिफिकेट, कुछ प्रॉब्लम हो मतलब डेथ सर्टिफिकेट, वो सारी चीजें, फैमिली, स्कूल प्रूफ और आपकी मार्कशीट चाहिए। ऑल द डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी क्लियर होने चाहिए, पीडीएफ फॉर्म, जेपीजी, पीएनजी, और यहाँ पे वो भी मेंशन किया कि 1.5 MB से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो अगर आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से, मतलब जेपीजी टू पीडीएफ, पीडीएफ टू जेपीजी, तो इस तरह से आप फाइल को कंप्रेस भी कर सकते हो। तो ये सारी छोटी से छोटी चीजें आपको आनी चाहिए। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है तो आपकी वो प्रोसेस नहीं मानी जाएगी और आपको वो नहीं मिलेगी। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड विल बी वेरीफाइड अगेंस्ट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, फॉल्स फॉर्म इमर्शन में लीड टू द डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है, और आपकी डेडलाइन जो है 31 अगस्त। आई हैव रीड ऑल द क्राइटेरिया, भैया मैं यहाँ पे जो भी डिटेल्स करूंगा वो सही है, टिक कर दीजिए। आई कंसेंट टू द कैप्चर ऑफ माय ब्राउजर इंफॉर्मेशन, सिस्टम लोकेशन एंड IP एड्रेस फॉर सिक्योरिटी एंड डन और स्टार्ट एप्लीकेशन।
कर दिया। सबसे पहले आता है वेरीफाई योर आधार, तो यहाँ पे कनेक्ट डिजी लॉगर और यहाँ पे अपना आधार कार्ड डाल के फिर अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर दीजिएगा। अगर ड्यूरिंग एप्लीकेशन फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मैसेज डाल सकते हो। आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर यू। 31 अगस्त से पहले आ जाएगा, ताकि अगर कोई भी कुछ चीजें मिस हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो भी ऐड करके आपके एप्लीकेशन सक्सेसफुल यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको प्रियेश ज्ञानपीठ पे मिलते रहेंगे। प्लीज सब्सक्राइब करिए, सब जगह शेयर करिए, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले कि यस, बहुत सारे बच्चे मेरे प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टेड है और मेरा काम है उन तक अच्छी अच्छी बातें पहुंचाना और उनका फ्यूचर ब्राइट बनाना। उसके साथ साथ वन डे अगो पे मैंने वाघ बकरी स्कॉलरशिप का भी ऐड किया था, तो वो भी आप कर सकते हो। जियो यूगो स्कॉलरशिप भी यहाँ पे, फिर MYSY डालनी चाहिए, फिर डिजिटल गुजरात क्या है, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे ऐड करती रहती हूँ। तो प्लीज कनेक्टेड रहिएगा। तो बस ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ रहिए हमारे साथ। टेक केयर दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राम राम।